नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन क्या दी है? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ₹1,00,000, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 5 ईयर्स, एनुअल कैश इन फ्लोज ₹30,000 एंड डिस्काउंट रेट 10%। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा है? पे बैक पीरियड पता करना है, लेकिन कैसे पता करना है? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो इसके लिए देखो कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। इसका हेडिंग है हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। तो ईयर्स, तो आपको पहले 5 साल दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनफ्लोज कितना है? 30,000 30,000 30,000 30,000 एंड 30,000, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 5 ईयर, एनुअल कैश इनफ्लो 30,000। तो 5 साल उसका जीवन काल है और 5 साल तक लगातार हमें 30,000 रुपया मिलता रहेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%। तो ये आपको पहले भी बताया हुआ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो जो पिछले लेक्चर हैं, ठीक है, उनमें आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए वो ट्रिक भी लिखी हुई है, एक शॉर्ट ट्रिक, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे पता किया जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन में आपको या तो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, प्रॉब्लम दी हुई है, उसमें लिखा होगा तो अच्छी बात है, या फिर अगर आपको टेबल दे दिया जाता है एग्जामिनेशन हॉल में तो भी ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो आप इसको खुद बना लो टेबल को, ठीक है। इसके बाद है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे पता करोगे? 30,000 को इससे मल्टीप्लाई करो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 27,270। इसी प्रकार 30,000 को आप 0.826 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा 24,780। अब 30,000 को मल्टीप्लाई करो 0.751 के साथ, आपके पास आ जाएगा 22,530। अब 30,000 को मल्टीप्लाई करो 0.683 के साथ, आपके पास आ जाएगा 20,490। अब मल्टीप्लाई करो 30,000 को 0.6251 के साथ, ठीक है। 30,000 को आपने गुणा करना है 0.621 के साथ, आपके पास आ जाएगा 18,630। इसके नेक्स्ट है कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। तो वो कैसे करनी है? 27,270 वैसे लिख दिया। अब इसके बीच में ये प्लस कर दो 24,780, आपके पास आ जाएगा 52,050। अब ये 52,050 आ गया, इसके बीच में अब ये प्लस करो 22,530, आपके पास आ जाएगा 74,580। अब इसके बीच में प्लस करो 20,490, आपके पास आ जाएगा 95,070। और 95,070 के बीच में प्लस करो 18,630, अब आपके पास आ जाएगा 1,13,700, ठीक है। तो आपको क्या कहा है? पे बैक पीरियड तो कितने की है? ये जो मशीन है, प्रोजेक्ट है आपके पास, ये है 1,00,000 रुपये का। तो अब देखो 1,00,000 रुपया कहाँ कवर होगा? पहले साल में कवर नहीं होगा, दूसरे में भी नहीं होगा, तीसरे में भी नहीं, चौथे में भी नहीं, 5वें साल में ये कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें पैसे जो है, अमाउंट है वो ज़्यादा लिखी हुई है, 13,700 रुपया ज़्यादा है। तो इसका मतलब है ये जो पे बैक पीरियड है हमारा चौथे वर्ष और 5वें वर्ष के बीच में होगा कहीं पे, ठीक है। हो सकता है ये 4 ईयर 8 मंथ हो, 4 ईयर 6 मंथ हो, ठीक है, या 4 ईयर 2 मंथ हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करना है? तो लिखा हुआ कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू कैश इन फ्लोज एट द एंड ऑफ 4th ईयर इज ₹95,070 एंड ₹1,13,700 एट द एंड ऑफ 5th ईयर। इट इज क्लियर दैट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड फॉल्स बिटवीन 4th एंड 5th ईयर। तो आपको क्या बताया था? मैंने ऊपर बता दिया है कि ये जो पे बैक पीरियड है ये 4th ईयर और 5th ईयर के बीच में ही होगा। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है? उसके लिए ये है हमारे पास तरीका कि 4th ईयर में कवर होगा तो आपने लिख देना 4th ईयर, ठीक है। प्लस प्लस कैसे करोगे कि पैसे कितने चाहिए आपको प्रोजेक्ट पूरा होने के लिए, ठीक है। चौथे साल में आपके पास अमाउंट थी 95,070, लेकिन प्रोजेक्ट का जो अमाउंट है वो है 1,00,000 रुपया, ठीक है, 1,00,000। तो इसका मतलब डिफरेंस कितना रह गया हमें पैसे प्राप्त करने के लिए? आप इनको माइनस करो,
4930 हमें और चाहिए थे चौथे साल में, ताकि ये पैसा जो होता है 1,00,000 रुपया है ये पूरा हो जाए। ठीक है, और नीचे आपने क्या करना है, ये डिफरेंस देखना है कि और पैसे कितने हैं। ये जो आपका कम्युलेटिव फ्री आपने प्रेजेंट फैक्टर देखा था आपने, ठीक है, ये वाला कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, तो ये थी 5वें साल में 1,13,700 और चौथे साल में ये थी। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो ये वाला देखो आपने माइनस करके देखना है, ये आ गया 18,630। तो आपके पास कितना आ गया, ये 4.26 ईयर। ठीक है, यानी कि 4 वर्ष और 0.26 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो मंथ्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया 4 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। ठीक है, 4 वर्ष ये पूरे के पूरे, और ये 0.26 है। ठीक है, ये ईयर में दिया हुआ है, हमने इसको क्या किया, मंथ्स बना दिए, 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 4 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। ठीक है, पॉइंट में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आंसर जो है आपका वो ये माना जाएगा। ठीक है।